बहुत समय पहले की बात है। समुंदर किनारे बसा एक विशाल राज्य था, जहाँ के राजा विक्रांत अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन इन दिनों उनके महल में शोक का वातावरण था। राजकुमारी एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित थी, जिसका कोई इलाज नहीं था। माँ, मुझे मार दीजिए माँ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बीमारी का दर्द दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बेटी, तू हिम्मत मत हारना। तेरे पिताश्री इस वैभवगढ़ के राजा विक्रम है। तुम्हारे लिए इस बीमारी की दवा पाताल से भी लेकर तुझे ठीक करेंगे। मैं वचन देता हूँ बेटी, मैं तुझे इस तरह मरता नहीं देख सकता। मैं पूरे राज्य के वैद्य को यहाँ लेकर आऊंगा। कोई फायदा नहीं है पिताश्री, आप मुझे छोड़ दीजिए। जब दोबारा दुनिया में आऊँ, आपकी बेटी बनूं। अगर भगवान से मुलाकात होती है तो मैं ये वरदान जरूर मांगूंगी। अपनी प्राण से भी ज्यादा प्यारी बेटी की मुंह से इस तरह की बातें सुनकर राजा और रानी रोने लगते हैं। मंत्री जी, क्या किया जाए जिससे राजकुमारी की जान बच सके? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वैद्य, हकीम सभी से इलाज करवाया, लेकिन राजकुमारी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है, बल्कि दिन पर दिन उसकी तबीयत और खराब होती जा रही है। राजन, माँ भी कीजिएगा, पर यह कोई बीमारी नहीं है। यह एक श्राप है जो राजकुमारी के पिछले जन्म से उसे मिला है। यह श्राप राजकुमारी की उम्र बढ़ा रहा है। जल्द ही इस श्राप से अगर मुक्ति नहीं मिली तो राजकुमारी और भी ज्यादा बूढ़ी हो जाएगी। इस श्राप से मुक्ति का मार्ग हम खोज रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए महाराज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चिंता न करिए महाराज, हमारे प्रयास जारी है। जल्द ही हमें कुछ न कुछ उपाय ढूंढ लेंगे। हमारे फौजी चारों दिशाओं में गए हैं, कहीं न कहीं से तो हमें नुस्खा मिल ही जाएगा जिससे राजकुमारी की जान बच सकेगी। ठीक है मंत्री जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। राजकुमारी के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी राज दरबार में पुकार होती है कि दक्षिण दिशा की फौज महल में आ चुकी है। फौज के मुख्य सैनिक आगे आते हैं। महाराज, एक खुशखबरी है। हमें दक्षिण दिशा के एक गांव के पास खबर मिला है कि समुद्र के गहराई में कुछ ऐसा है जिससे राजकुमारी की जान बच सकती है। क्या तुम सच बोल रहे हो? वह क्या चीज है सैनिक? हमें जल्दी बताइए। राजकुमारी के लिए हम वह चीज जरूर ढूंढ कर लाएंगे, चाहे वह समुद्र की गहराई में हो या फिर आसमान की ऊंचाई में। महाराज, वो एक जलपरी का आंसू है। क्या तुम पागल हो गए हो सैनिक? भला इस जमाने में जलपरी किसने देखी है? किसी ने बता दिया तो तुमने उस पर कैसे विश्वास कर दिया? मंत्री जी, ऐसी बात नहीं है। हमने पूरी जांच पड़ताल के बाद आपको यह खबर बताया है। यह काफी रहस्यमयी बात है जो सभी को नहीं मालूम। उस क्षेत्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें यह बताया और उसने सबूत भी दिखाया है। सबूत? कैसा सबूत? मंत्री जी, उस बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र 230 साल है। एक जमाने में उसने जलपरी के आंसू का सेवन किया था। वह बुजुर्ग व्यक्ति एक मछुआरा था और वह समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता था। वह किसी असाधारण बीमारी से ग्रसित था। एक दिन उसके जाल में वह जलपरी आई, लेकिन उसने उस जलपरी को आज़ाद कर दिया। तब उस जलपरी ने बुजुर्ग व्यक्ति को अपना एक आंसू दिया था और उसने प्राशन करने को बोला। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति ने आंसू का प्राशन किया, उसका बीमारी जड़ से खत्म हो गया और वह आज भी स्वस्थ और तंदुरुस्त है। राजन, मुझे लगता है कि उस जलपरी का आंसू हमारे राजकुमारी के लिए वरदान साबित होगा। हमें शीघ्र ही वहाँ जाना चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं राजयोगी जी। मैं आज ही दक्षिण दिशा की ओर निकलता हूँ। सुनिए मंत्री जी, जब तक हम वापस नहीं आते हैं तब तक इस राज्य का शासन आपके हाथों में है। राजकुमारी के साथ साथ प्रजा भी हमारे लिए संतान की तरह है। प्रजा का ध्यान रखिए, हम जल्द ही वापस लौट आएंगे। ऐसा कहकर राजा विक्रम दक्षिण दिशा की ओर निकले। रास्ते में उन्होंने उस बुजुर्ग मछुआरे को ढूंढ निकाला जिसने जलपरी के आंसू का सेवन किया था। महाराज, आपने सही सुना है। जलपरी का आंसू सचमुच अमृत के समान है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है महाराज। जलपरी एक रहस्यमयी प्राणी है और उसे बुलाने के लिए विशेष अनुष्ठान करना पड़ता है। हे महापुरुष, हमें वह अनुष्ठान बताओ, हम हर संभव प्रयास करेंगे। जलपरी को बुलाने के लिए पूर्णिमा की रात समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा।
जहाँ चंद्रमा की रोशनी सीधे समुद्र के तल तक पहुँचती है। वहाँ एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा, जिससे केवल एक सच्चे हृदय वाले व्यक्ति की पुकार पर जलपरी सुनती है। लेकिन समुद्री लुटेरों का खतरा भी रहता है और खूंखार जाम्बो का भी। जाम्बो? ये जाम्बो कौन है? जाम्बो एक समुद्री दैत्य है जो विशाल समुद्र के तल में रहता है और जलपरी की रक्षा करता है। जो भी जलपरी को पाने की कामना से समुद्र में जाता है, उसे जाम्बो खा जाता है। बुजुर्ग मछुआरे की बात सुनकर राजा विक्रम और उनके सैनिकों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं खींच गईं। जलपरी तक पहुंचना जितना कठिन था, उससे भी बड़ा खतरा था जाम्बो। जाम्बो एक समुद्री दैत्य है जिसे कोई अब तक हरा नहीं सका था। हे महान आत्मा, हमें इस जाम्बो के बारे में और बताओ। यह कहाँ से आया है और क्या इसे हराने का कोई तरीका है? यह बहुत पुरानी बात है। सैकड़ों साल पहले जब यह समुद्र शांत और निर्मल था, तभी एक अज्ञात जादूगर ने यहाँ जाम्बो को पैदा किया। जाम्बो एक विशाल दैत्य है जिसका शरीर पत्थर से भी कठोर है और दांत तलवार जैसे नुकीले हैं। कहा जाता है कि वह किसी भी जहाज को चीर सकता है और समुद्र की गहराइयों में खींच सकता है, पर असली रहस्य उसकी आंखों में छुपा है। आंखों में? क्या उसकी आंखों में भी कोई शक्ति है? हाँ, जाम्बो की आंखों में एक अद्भुत जादू है। जो भी उसकी आंखों में देखता है वह पत्थर का बन जाता है। यही कारण है कि आज तक कोई भी उसे हराने में सफल नहीं हुआ है। राजा विक्रम कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, अगर जाम्बो जलपरी की रक्षा करता है तो हमें पहले उसे हराना होगा, लेकिन उसकी आंखों से बचना आसान नहीं होगा। राजन, इसका उपाय एक ही है। हमें समुद्र के गहरे हिस्से में जाकर काल दर्पण को ढूंढना होगा। क्या राजयोगी जी, काल दर्पण? अब ये क्या चीज है? काल दर्पण एक ऐसा काला आईना जो किसी भी दैत्य की शक्ति को उस पर लौटा सकता है। अगर हम जाम्बो पर इस दर्पण का प्रयोग करें तो वह स्वयं अपने ही जादू का शिकार हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की? हमें तुरंत काल दर्पण को ढूंढना होगा। लेकिन महाराज, समस्या यह थी कि काला दर्पण समुद्र के सबसे भयंकर हिस्से में था, जहाँ लहरें ऊंची थी, समुद्री लुटेरे घूमते थे और मौत हर ओर पसरी थी। कोई बात नहीं राजयोगी जी, हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। राजा विक्रम और उनकी सेना ने बुजुर्ग से विदा ली और समुद्र के उस हिस्से की ओर बढ़े जहाँ काल दर्पण छिपा था। जैसे ही उनका जहाज काल दर्पण के इलाके के पास पहुँचा, अचानक लहरों से भयानक आवाजें आने लगीं। तभी एक बिजली चमकी और समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। अचानक समुद्र के भीतर से एक चमकीली रोशनी उठी। अब काल दर्पण की शक्ति जाग चुकी थी। उस जादुई रोशनी को देखकर राजयोगी ने जल्दी से मंत्र पढ़ा और जहाज से छलांग लगाकर पानी के भीतर काल दर्पण को उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे हाथ में लिया, समंदर शांत हो गया। राजन, काल दर्पण हमारे पास है। अब हमें जल्दी से जाम्बो के पास पहुंचना होगा। राजा विक्रम और उनकी सेना अब काल दर्पण के साथ जलपरी की खोज में आगे बढ़ी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समुद्र की गहराइयों में जाम्बो पहले से ही उनकी राह देख रहा था। राजा के जहाज हिलने लगता है। अरे कौन हो तुम लोग जो मेरे जल में प्रवेश करने की जरूरत कर रहे हो? हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। हमें बस जलपरी का एक आंसू चाहिए जिससे हमारी राजकुमारी को बचाया जा सके। जलपरी मेरी है। कोई भी जीव जो उससे संपर्क करने की कोशिश करेगा, उसे मैं समुद्र की गहराई में खींच लूंगा। इतना कहते ही जाम्बो ने अपनी विशाल भुजाएं उठाई और समंदर में भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। ऊंची लहरें उठी और राजा का जहाज इधर उधर डगमगाने लगा। राजा विक्रम को एहसास हो गया कि अगर जाम्बो को रोका नहीं गया तो वे जलपरी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सुनिए राजयोगी जी, हमें तुरंत काला दर्पण का उपयोग करना होगा। यही हमारे पास एकमात्र तरीका है। इस जाम्बो से बचने के लिए हमें काल दर्पण का उपयोग करना ही होगा। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और एक रणनीति बनाई। योजना पर अमल हुआ। राजा और उनकी सेना ने जाम्बो को उकसाना शुरू किया। जैसे ही जाम्बो ने अपनी आंखें खोली और एक भीषण गर्जना की, राजयोगी ने काल दर्पण को उसके सामने कर दिया। जैसे ही जाम्बो ने अपनी ही आंखों की परछाई देखी, उसकी शक्ति उसी पर पलट पड़ी। उसकी आंखों से निकलने वाली भयानक ऊर्जा काल दर्पण से टकराकर वापस उसी पर पड़ गई। नहीं नहीं,
अरे नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? धीरे धीरे उसका शरीर पत्थर बनने लगा और देखते ही देखते जाम्बो पूरी तरह से पत्थर का बन गया, समुद्र के गहराई में चला गया। हे भगवान, एक बड़ी मुसीबत टली है। अब हमें जल्द से जल्द जलपरी को बुलाना होगा। राजन, अब हमें यह विशेष अनुष्ठान करना होगा जिससे कि जलपरी प्रकट होगी। यह आसान नहीं होगा। जलपरी तभी सामने आएगी जब उसे लगेगा कि पुकार सच्चे हृदय से की जा रही है। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और समुद्र की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। हे महासागर की दिव्य रक्षक, हे जलपरी, हम तुम्हारी सहायता मांगने यहाँ आए हैं। हमारी राजकुमारी एक भयानक श्राप से ग्रस्त है। तुम्हारे आंसू ही उसे एकमात्र आशा है। यदि तुम हमारी सहायता नहीं करोगी तो वह जल्द ही काल के गाल में समा जाएगी। राजा विक्रम, मैं जानती हूँ कि तुम सच्चे हृदय से आए हो, लेकिन मैं तुम्हें आंसू नहीं दे सकती। पर क्यों देवी, क्यों आप अपनी आंसू हमें नहीं दे सकती? राजन, तुम्हारी राजकुमारी का ये रोग कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। क्या यह कैसे संभव है? कृपया हमें बताइए कि पिछले जन्म में उसने क्या किया था कि उसे यह श्राप मिला है। बहुत समय पहले एक दूसरा राज्य हुआ करता था। उस राज्य की राजकुमारी का नाम मालिनी था। वो रूप में अप्सराओं जैसी थी, लेकिन उसका हृदय कठोर और स्वार्थी था। स्वार्थी? क्या उसने कोई पाप किया जिससे कारण उसे यह श्राप मिला है? हाँ, मालिनी को अपनी सुंदरता और शक्ति पर बहुत घमंड था। वो गरीबों का अपमान करती थी, जरूरतमंदों का मजाक उड़ाती थी और अपने सुख साधनों में डूबी रहती थी। एक दिन वो संत राजमहल में भोजन मांगने आए। वे अत्यंत कमजोर और भूखे थे, लेकिन राजकुमारी मालिनी ने उन्हें अपशब्द कहे और अपने सेवकों को आदेश दिया कि उन्हें महल से बाहर फेंक दिया जाए। तो इसका मतलब है कि राजकुमारी वही मालिनी है जो इस जन्म में अपने कर्मों का फल भोग रही है। हाँ राजन, पूर्व जन्म के कर्म उसे घेर चुके हैं। उसके भीतर जो स्वार्थ और अहंकार का अंश था, वही इस श्राप को सक्रिय कर रहा है। तो हे जलपरी, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या हम अपनी राजकुमारी को उस श्राप से मुक्त नहीं कर सकते? उपाय है, लेकिन मेरा आंसू मात्र उसे पूर्णतः ठीक नहीं करेगा। वो केवल तब काम करेगा जब राजकुमारी स्वयं अपने हृदय की शुद्धि करेगी। उसे किसी ऐसे कार्य को करना होगा जिससे ये सिद्ध हो कि अब उसके भीतर अहंकार और स्वार्थ नहीं रहा। जब तक वो निस्वार्थ प्रेम और करुणा का प्रमाण नहीं देगी, तब तक श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। हे राजन, हमें राजकुमारी को यह सिखाना होगा कि सच्ची सुंदरता हृदय की पवित्रता में होती है, न कि चेहरे की क्रांति में। हे जलपरी, तो हमें क्या करना होगा? जलपरी मुस्कुराई और एक चमकता हुआ मोती समुद्र से बाहर आई। ये मेरा आंसू है, इसे राजकुमारी को दे दो, लेकिन याद रखना, ये तब तक पूरी तरह प्रभावी नहीं होगा जब तक राजकुमारी अपने भीतर सच्चा परिवर्तन नहीं लाएंगी। राजा विक्रम ने झुककर जलपरी को प्रणाम किया और आंसू को संभाल कर लिया। इस तरह राजा वह मोती लेकर राज्य में वापस आते हैं। राजकुमारी और ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां नजर आ रही थी। राजा विक्रम ने सारा इतिहास राजकुमारी को बताया। जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसके हृदय में गहरा परिवर्तन आया। राजकुमारी अपनी गलती स्वीकार की और गरीबों बीमारों की सेवा करने का संकल्प लिया। जब उसने जलपरी का आंसू को ग्रहण किया तो उसका श्राप धीरे धीरे समाप्त हो गया। वह फिर से स्वस्थ और युवा हो गई, लेकिन इस बार उसका हृदय करुणा से भरा हुआ था। धन्यवाद पिताजी, मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका सकती। बिल्कुल बिल्कुल चुका सकती हो बेटी, वो भी हर रोज। वो कैसे? इस राज्य का सेवा करके, यहाँ के लोगों की भलाई करके। इस तरह सभी लोग हंसने लगे। प्रजा में उत्सव मनाया गया और राजकुमारी ने जीवन भर सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाया।